हेलो दोस्तों। आज है 22 जून और 22 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज के क्या हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो ये जो योग होता है, योग के उद्देश्यों को और योग के जो लाभ होते हैं उनको जागरूक यानी उनके बारे में बताने के लिए इस दिवस को हर साल मनाया जाता है। चलिए इस साल की थीम जान लेते हैं। तो इस साल की थीम है योग फॉर वेल बीइंग, यानी अच्छे रहने के लिए हमें योग करना चाहिए। और यह दिवस 2015 से हर साल मनाया जा रहा है। और इस दिवस को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 2015 में इसकी मान्यता दी थी। इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये इब्राहिम रईसी हैं और ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। तो अगर बात करें कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये ईरान के 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो 4 साल का होगा। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो चलिए ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। चलिए मैं आपको मैप में इसकी स्थिति दिखा देता हूँ। तो मैप में ये है ईरान और ईरान एक एशिया महाद्वीप का देश है। अगर इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यह है पाकिस्तान, फिर ये अफ़गानिस्तान, फिर ये तुर्कमेनिस्तान और ऊपर की तरफ यहाँ पर कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर। और आप यहाँ पर देखिए ये क्या है? अजरबैजान और यहाँ पर अर्मेनिया। तो कुछ दिन पहले इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में। उसके बाद ये तुर्की के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर देखिए इराक और उसके बाद यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ़ यानी फ़ारस की खाड़ी। तो इन सभी के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। और इसकी राजधानी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में भी। इसकी राजधानी है तेहरान, आप यहाँ पर देख सकते हो। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। आशीर्वाद योजना किसने शुरू की है? तो आशीर्वाद योजना उड़ीसा की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनको कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त की जाए, उनको कुछ वित्तीय सहायता दी जाए। जो बच्चे कोविड-19 की वजह से अनाथ हो चुके हैं तो उनको लगभग 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। चलिए उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा एक पूर्वी तटीय राज्य है और इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन बने हैं? तो इसके महासचिव बने हैं एंटोनियो गुटेरस। तो ये जो एंटोनियो गुटेरस हैं ये यूएन के दोबारा महासचिव बने हैं। तो जो इनका कार्यकाल है वो 2022 में शुरू होकर के 2026 में समाप्त हो जाएगा। और ये संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। चलिए यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और इसके महासचिव दोबारा से कौन बने हैं? एंटोनियो गुटेरस। और इसके सदस्य की संख्या की बात करें तो यूएन में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। और इसका जो अंतिम सदस्य कौन बना है? साउथ सूडान। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, तो इन्होंने देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक पहले भारतीय अश्वेत व्यक्ति को जज के रूप में नियुक्त किया है। तो यानी जो कनाडा की सुप्रीम कोर्ट है एससी सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें एक भारतीय व्यक्ति को नामित किया गया है। तो उन भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो भारतीय व्यक्ति का नाम है महमूद जमाल। ये क्या है? ये कौन बने हैं? ये कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। और ये पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे जो कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा शरणार्थी आबादी वाला देश कौन सा है? तो ऐसा देश कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा शरणार्थी आबादी है? तो तुर्की एक ऐसा ही देश है। और तुर्की लगातार 7वें वर्ष दुनिया में सबसे अधिक शरणार्थी वाला आबादी वाला देश है।
और इसके बारे में जान लेते हैं कि जैसे ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट UNHCR के द्वारा जारी की गई है। UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है, शरणार्थी। तो यह रिपोर्ट UNHCR के द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया है, इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2020। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये शरणार्थी लोग हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। 2021 फ्रेंच ग्रैंड पिक्स किसने जीता है, तो यह जीता गया है मैक्स वेरिस्टापेन के द्वारा। इनका नाम क्या है, मैक्स वेरिस्टापेन। और ये जो ग्रैंड पिक्स होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है Formula 1 रेसिंग। तो इसमें कार रेस होती है। तो आप इसमें इस तरह की कार देख सकते हो, इस तरह की कार के द्वारा इसमें रेस की जाती है। भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये जो रहने योग्य शहर है यह पर्यावरण के आधार पर दिया गया है, यानी किस शहर का जो पर्यावरण है वो रहने के लिए अच्छा है। तो इसमें सबसे अच्छा जो भारत का रहने योग्य शहर है वो कौन सा है, बेंगलुरु। चलिए दूसरे स्थान पर भी जान लेते हैं। इसमें दूसरे स्थान पर है चेन्नई, तीसरे स्थान पर है शिमला और चौथे स्थान पर है भुवनेश्वर और पाँचवें स्थान पर है मुंबई। और ये जो रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी की गई है, यह रिपोर्ट CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो यह इस संस्थान के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। लिविंग का मतलब क्या है कि वहाँ पर रहना, और ईज का मतलब आसान। तो जहाँ पर रहना आसान है वो कहाँ पर है, वो बेंगलुरु है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है, सतत विकास रिपोर्ट। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले इसकी रैंक देख लेते हैं। तो इसमें भारत की रैंक है 120 और इसमें पहले स्थान पर कौन है, इसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड। चलिए अब हम सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जान लेते हैं कि ये जो लक्ष्य हैं ये किसने दिए गए हैं। तो ये जो रिपोर्ट है यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के आधार पर दी गई है। मैं आपको सबसे पहले जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सतत विकास लक्ष्य है तो जो यूनाइटेड नेशन है उसने अपने लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि UN में 193 सदस्य हैं, यूनाइटेड नेशन में 193 देश हैं। तो UN ने इन 193 देशों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे ये भुखमरी को कम करना और जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाना। तो इस तरह से इसने 17 लक्ष्य बनाए हैं UN के द्वारा और इन 17 लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 120। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो ये जो स्विस बैंक है यह है स्विट्ज़रलैंड का बैंक है और इसमें भारत धन के मामले में कौन से स्थान पर है, तो भारत इसमें 51वें स्थान पर है। तो ये जो स्विस बैंक है यह किस देश का बैंक है, तो ये जो स्विस नेशनल बैंक है यह स्विट्ज़रलैंड का बैंक है। और इसमें जो है अगर हम बात करें जो विदेशों से जो इसमें पैसे जमा होते हैं उसमें भारत 51वें स्थान पर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने स्विस बैंक में 20,706 करोड़ रुपए जमा किए हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा पैसे की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पैसे हैं वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के द्वारा जमा किए गए हैं और इंग्लैंड के द्वारा 377 बिलियन CHF यानी स्विस फ्रैंक। जो स्विट्ज़रलैंड है उसकी मुद्रा क्या है, स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। तो जो यूनाइटेड किंगडम है उसने स्विस बैंक में 377 बिलियन स्विस फ्रैंक जमा किए हैं और यूनाइटेड किंगडम इसमें पहले स्थान पर है। अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर इसमें USA यानी अमेरिका है। अमेरिका ने इसमें 152 बिलियन स्विस फ्रैंक जमा किए हैं। और इसमें भारत कौन से स्थान पर है, इसमें भारत 51वें स्थान पर है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी इसी को हम बोलते हैं निक्सी। निक्सी यानी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इसने हाल ही में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। और ये जो निक्सी है इसका कार्य क्या होता है
इसका कार्य होता है जो इंटरनेट होता है उसको रेगुलेट किया जाए। और इसकी जो स्थापना है वो 19 जून 2003 में हुई थी और इसने 19 जून 2021 में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसने 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन भी किया है। और जो वेबिनार का टाइटल दिया गया है, टाइटल क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ता दायरा। तो इसने इस टाइटल पर वेबिनार का आयोजन भी किया है। किस मंत्रालय ने योग फॉर इम्यूनिटी एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ नामक एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा? योगा फॉर इम्यूनिटी एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ। तो इस टाइटल पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो जो मंत्रालय है उसका नाम है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने एक वेबिनार का आयोजन किया है। तो ये जो वेबिनार कराई गई है यह 19 जून 2021 को कराई गई है। और इसने 21 जून यानी विश्व योग दिवस के अवसर पर भी इसने एक वेबिनार का आयोजन कराया है। और उस वेबिनार का जो शीर्षक है यानी जो उसका टाइटल है वो क्या है? योग द वे ऑफ लाइफ। योग द वे ऑफ लाइफ। तो इसके द्वारा 2 वेबिनार आयोजित की गई हैं। तो आपको इनके बारे में पता ही होना चाहिए क्योंकि ये केंद्र सरकार की बात है और जो केंद्र सरकार कार्य करती है उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।